यहाँ पे जो मेरा बेटा है ये रेडी हुआ हुआ है और इतनी मजे की चीजें ली हुई है। इसकी तो ये फेवरेट है सलांटी। बस जो भी बाहर से आता है तो कहता है मेरे लिए आम लेके आओ भाई। ये लो, ये आम आ गया है। सलांटी लेके, सलांटी कहाँ आ रहा है मेरा बेटा? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, जिसमें मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर की है, जिसमें मैंने मछली को हमने मिसाला लगाया है और उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ते करने के बाद जो है अब हमने सफाई स्टार्ट की है। तो सफाई में जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था और अब मैं डस्टिंग कर रही थी। तो डस्टिंग जो है वो मैं खुश कपड़े से कर रही थी ताकि जो उस पर डस्ट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो मैंने इसके ऊपर गीला कपड़ा करके वो लगाया है ताकि फर्नीचर पर जो है वो शाइनिंग आ जाए। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे स्मॉल साइज़ के जो फ्लावर हैं वास के साथ। तो ये हमने ऑर्डर किए थे दराज से। जब हम ऑर्डर करने लगे थे तो तब ये रिव्यू में हमें बड़े साइज़ के दिखाए गए थे। तो जैसे ही ये हमारे पास जैसे डिलीवर हुए हैं तो ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के थे और ये इनके 5 पीसेस थे। तो जो हमने दराज से ऑर्डर किए थे, लेकिन अब ये यहाँ पर रैक पर हमने इन्हें रख दिए हैं। लेकिन प्यारे तो लग रहे हैं, लेकिन जो साइज़ हमने मंगवाया था वो साइज़ नहीं आया। अब जो है मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया था। जो सेटिंग वगैरह बाकी थी वो सेटिंग भी मैंने कर ली थी, पोछा लगा लिया था और जो डस्टिंग बाकी थी वो भी मैंने कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने एयर फ्रेशनर लिया और एयर फ्रेशनर से जो है वो घर और ज़्यादा महका लगता है। तो घर से अगर मज़ेदार सी खुशबू आए और घर साफ़ सुथरा हो तो दिल को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो इसी तरह सफाई करने के बाद जो मैं एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल लाज़मी करती हूँ ताकि घर जो है वो महका सा रहे। तो घर को क्लीन करने के बाद जो मेरी नेक्स्ट रूटीन है, क्योंकि फ्राइडे भी था तो मुझे अपनी स्किन केयर करनी थी। तो इसी तरह मैं अपने साथ कुछ फेशियल के प्रोडक्ट लेके आई थी, जिसमें क्लींजर है और मास्क शामिल है। तो इसी तरह मेरे पास जो फेशियल है वो बी क्यूट का है और ऑक्सी ग्लो का फेशियल है। तो मैं यहाँ पर बी क्यूट के जो है वो 2 प्रोडक्ट लेके आई थी। एक फेशियल क्लींजर है, उसके साथ फेशियल मास्क है और ऑक्सी ग्लो जो है वो उसका अर्जेंट फेशियल मैं लेके आई हुई थी। इसका पूरा फेशियल भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो मैं अपने ससुराल में छोड़ के आई थी। तो इसी तरह मैं इसको हम सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। अर्जेंट फेशियल जो है वो सेपरेट से यूज़ करें और उसके बाद मास्क लगा लें। तो जो अर्जेंट फेशियल है इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ये स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करता है और बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर करता है स्किन को। तो उसके बाद आप कोई भी मास्क, इसका अपना भी मास्क है वो मैं नहीं लेके आई थी साथ, तो इसके साथ आप ये भी मास्क बी क्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। मम्मी ने जो बिरयानी है रेडी कर दी थी, तो बिरयानी का मिसाला जो है वो तैयार हो गया है यहाँ पर। अम्मी बड़ा स्पाइसी मिसाला अम्मी ने बनाया है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अम्मी ने सलाद भी बना लिया है। मुझे तो अभी से भूख लग गई है। मुझे बिरयानी की इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अम्मी जल्दी करें, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। बिरयानी का जो मिसाला होता है ना वो बड़ा तीखा होता है, इस वजह से जो बिरयानी हमेशा मिसाले वाली होती है। तो मैं आपसे पहले अम्मी की जो बिरयानी की रेसिपी है वो शेयर कर चुकी हूँ पहले वाली वीडियोस में। मैंने आपको बिरयानी की रेसिपी शेयर किया, तो अम्मी उसी तरीके से ही बिरयानी बना रही है और ये बहुत ही जल्दी बनती है बिरयानी, इतना टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने कस्टर्ड भी रेडी कर लिया था, तो मुझे ऊपर इसकी टॉपिंग करनी थी। तो कस्टर्ड जो है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ज़्यादातर अगर मैंगो फ्लेवर हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसी तरह अभी तो ये ठंडा हो रहा था, जैसे ठंडा होगा तो फिर मैं इसके ऊपर टॉपिंग करूँगी, इसको डेकोर करूँगी।
तो इसी तरह जैसे ही कस्टर्ड ठंडा हुआ है तो मैं यहाँ किचन में आ गई थी। तो कस्टर्ड को बाउल में डालकर अब इसके ऊपर टॉपिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है केक पीस, जिसे केक रस भी कहते हैं, उसको चूरा कर दिया था। तो उसको अब मैं यहाँ पर कस्टर्ड की जो एक तह है वो लगाऊंगी। कस्टर्ड को पहले बाउल में मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया था। तो उसके ऊपर जो है मैं इस चूरे की तह लगाऊंगी, अच्छे से इसकी तह लगा देनी है। तो उसके बाद मैंने जो बनाना है उसको कट करके पीसेस रख दिए थे। तो अब बनाना की जो उसके बाद मैंने तह लगा दी है। तो कस्टर्ड में जो बनाना जो है मस्ट है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो उसके बाद फिर कस्टर्ड की दोबारा से मैं तह लगा रही हूँ। तो उसके ऊपर मैं दोबारा से टॉपिंग करूँगी, इसको अच्छे से डेकोर करूँगी। तो इसे अच्छे से इसकी जो है मैंने तह लगा दी थी कस्टर्ड की। तो उसके ऊपर भी जो चूरा बाकी था वो मैं उससे डेकोर कर रही हूँ। तो इसके जो मैंने कॉर्नर्स हैं उसको अच्छे से फिल कर लिया है। तो फिल करने के बाद फिर बनाना के साथ जो है मैं इसको डेकोर कर रही हूँ, टॉपिंग कर रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीके से जो है मैंने इस पर टॉपिंग की है। जो फिर उसके बाद जो केक पीस के जो डार्क्स जो पार्ट था उसको कट करके तो मैंने यहाँ पर स्टार की शेप में जो है वो भी डेकोर कर दिया, यानी कि स्टार फिश की तरह मैंने इसको डेकोर किया है। इसी तरह हमारी जो स्वीट डिश थी वो रेडी हो चुकी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मछली हमारी फ्राई हो रही है। वाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है अम्मी। और जो चावल हैं वो भी बॉईल करने के लिए अम्मी ने रख दिए हैं। तो ये मछली फ्राई हो रही है यहाँ पर, और बल्कि एक तो हो भी चुकी है। बहुत ही मज़े की लुक आ रही है, बहुत ही मज़े की क्रिस्पी लग रही है, और खुशबू जो है ना वो बहुत ही मज़े की है। चलें जी, मैं अब आपको थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ कि किस तरह का इसका टेस्ट है। बहुत ज़्यादा ऐसी क्रिस्पी क्रिस्पी सी है। बहुत ही मज़े की और जूसी बनी हुई है। यहाँ पे मछली जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी बनी हुई है। और बहुत ज़्यादा जो है इतनी ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, नॉर्मल मसाला है इसका। और साथ में जो है चटनी, यहाँ पर हमारी जो ग्रीन चटनी है वो भी बन गई है, सलाद भी रेडी हो गया है। तो अब और जो मछली है बस फ्राई होने वाली है। हमारे जो गेस्ट हैं वो आ गए हैं, तो मैं उनके जो बच्चों से है वो कारपेट बिछवा रही हूँ। तो अब बस हम खाना लगाने वाले हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से भूख सबको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो अब हम दस्तरखान लगाएंगे, उसके बाद जल्दी से खाना लगाएंगे और खाने को एंजॉय करेंगे। तो उसके बाद जो है दस्तरखान हमने लगा लिया था। उसके बाद जो प्लेटें वगैरह थी वो लगा रहे थे हम। तो इसी तरह मेरी जो कज़न थी वो मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। तो यहाँ पर जो सलाद है वो सारा कुछ चटनी वगैरह रख दी थी। तो बिरयानी जो है उसका भी दम खुल गया था, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी और बहुत ही अच्छा सा कलर आया था बिरयानी का। तो इसी तरह जो सारा जो मेन्यू था वो यहाँ दस्तरखान पर पहुँच के चुका था। तो मज़ेदार सी मछली और जो बिरयानी थी वो बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी, बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी, मज़े की खुशबू आ रही थी, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो यहाँ पर हमने जो है खाना स्टार्ट कर लिया था, सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। तो खाना खाने के बाद हमेशा जो लास्ट में सर्व किया जाता है और वो है मीठा। तो हमारे मीठे में जो था वो कस्टर्ड था, जिसको मैंने टॉपिंग की थी जिस पर। तो इसी तरह ये भी बहुत ही मज़े का और डिलीशियस बना था। तो खाना खाने के बाद जो मस्त चीज़ होती है वो है चाय, जिसका गेस्ट जो है वो लाजमी वेट करते हैं। तो इसी तरह खाना खाने के बाद मैंने चाय बनाई और सबको सर्व की। तो इसी तरह अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।